गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 10 से 11 के बीच का टाइम है। ब्रेकफास्ट में आज स्प्राउट्स बना दिए थे पापा और हस्बैंड के लिए, वो लोग खा के गए, कुछ काम था उन लोगों को। अब मैं और मम्मी लंच की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एक तरफ घी भी गर्म हो रहा है और एक तरफ लंच की तैयारी हो रही है। दाल में सीटी आ चुकी है, उसका तड़का रेडी करना है अरहर की दाल में, और एक तरफ मैं आलू और सोया चंक्स की सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस। एक तरफ से घी भी हैंडल कर रही हूँ, ये घी गर्म हो रहा है इस समय, और एक तरफ बन रही है सब्ज़ी। तो घी गर्म हो गया, मम्मी ने हटा लिया है उसको। गाइस इतने टाइम तो मम्मी और मुझे बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि पापा को तुरंत खाना चाहिए होता है जैसे ही वो आते हैं। तो फटाफट हाथ चला के खाना बना रहे, दोनों लोग लगे पड़े हैं। तो गैस पानी डाल दिया है, सब्ज़ी भी हमारी 10-12 मिनट में रेडी हो जाएगी। एक तरफ मैं बना रही हूँ तड़का अभी। तो गैस घी मम्मी ने जैसे ही खाली किया इस कढ़ाई में से, तो इसमें हल्का सा घी लगभग 1 चमचा छोड़ दिया था उन्होंने, तो मैंने कहा इसी में तड़का बना देती हूँ मैं। तो गैस हमारी दाल में तड़का लग चुका है। दाल देखिए कितनी टेस्टी भी लग रही है और बनी भी थी। गाइस अभी हमको जाना पड़ा है बाहर कहीं काम से, थोड़ी देर में बताती हूँ कहाँ गए थे हम लोग। बट फ़िलहाल जो मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखती हूँ जब मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई कार रोक दे और मैं यहाँ जाके ये सब चीज़ें पास से देख के ले लूँ। पर वही है कि अभी इतनी गर्मी होती है कि फ़ालतू रुक भी नहीं सकते और टाइम भी नहीं होता है, बहुत बिजी होते हैं इतने टाइम हम लोग। तो गाइस यहाँ पे मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी और व्लॉग भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मम्मी नीचे बहुत उमस हो रही है। बिना पंखा के ये क्या कर रहा है डीनू, ये कौन सा तरीका है पानी डालने का? ठीक है मम्मी, बादल देखो कैसे हो रहे हैं। गाइस आज बादलों का अच्छा नज़ारा है। ये देखो ये देखो, सूरज अभी डूब गया। पहले यहाँ डूबता था, अब समवेयर वहाँ डूबने लगा है। जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही हैं वैसे ऐसे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। सब लोग इतने टाइम पे छत पे चढ़े होते हैं। हाँ वो देखिए, यहाँ रात में चारपाई डाल के भी सो जा तब अच्छा लगा। क्या हमें अंदर से बिना पंखा चला सो जा तब अच्छा लगे। मतलब यहाँ पे रात में चारपाई डाल के सो जाओ बिना पंखा चलाए तो अच्छा लगेगा। हाँ? पर आप डालती तो नहीं पापा की वजह से, पापा तो सोने ही नहीं देते ऊपर। नहीं सोने तो देंगे। हाँ अकेले तो हमें अच्छा है, लड़की है। हाँ, नहीं तो मैं अकेले थोड़ा बहुत तो अजीब लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। गाइस आज का जो व्लॉग है ना, शुरू मैंने सुबह किया था, लेकिन उसके बीच में इतना लंबा गैप हुआ बिकॉज़ आज हम लोग गए थे सनमाइका ख़रीदने के लिए। मतलब जो पहले लेके आए थे शेड्स हम लोग, उससे कुछ कॉन्ट्रास्ट करके दोबारा से दूसरा कुछ लाना था। तो उसके लिए मेरा जाना ज़रूरी था, क्योंकि हस्बैंड चूज़ नहीं कर पाते मेरे भी ना, वहाँ से फ़ोटो सेंड करते रहते, ले देख, और मुझे समझ में आता नहीं ऐसे। तो मैं चली गई साथ में। 2-4 जगह वहाँ पे काम थे, सनमाइका कहीं और से लेनी थी, और थोड़ा बहुत और सामान ख़त्म हो गया था, जैसे ये कील वगैरह हुआ, हुक्स हुए, इस तरह की चीज़ें। वहाँ पे टोटल 2-2.5 घंटा लगा और मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई। और बार बार कार में से उतर के नीचे चल के जा रहे, फिर हम लोग माइका लेने चले गए। तब तक बोला कि सामान उठा के रख देना, सब रेडी करके हम आ रहे हैं अभी। वहाँ गए, वापस लौट के आए तो वहाँ आधा घंटा और ले लिया बिल वगैरह बनवाने में। मतलब मैं 2-3 बार कार से उतरी हूँ ना, तो मेरे सर में जो दर्द हुआ मम्मी, वहाँ लिटरली चक्कर आ रहे मुझे। ऊपर से खा के भी गया नहीं। सुबह वही इन्होंने वो स्प्राउट्स छोड़ दिए थे तो मैंने ख़त्म कर दिए थे, और इतने से मेरी बॉडी में तो कुछ होने से रहा। तो नहीं तो मम्मी, फिर मेरे को ये लगा पापा चिल्लाए ना कि लेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं खा रहा, मैं आके खा लूँगा। और हुआ, और जब भी मैं ऐसे जाता हूँ ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ पहुँचे, 2-2.5 घंटे में ऐसा दिमाग ख़राब। हस्बैंड से बोला छोड़ के आ जाओ, पर वो भी सुन नहीं रहे, बोल रहे कि भाई ये काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। बीच में टाइम बिल्कुल था नहीं, तो छोड़ने आई नहीं। वो वहीं बैठा हुआ चेयर पे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को चक्कर आ रहे हैं। आया हूँ घर पे, सर पकड़ के मैं सोया ऐसा बुरा। मम्मी ने मेरे को 10-15 मिनट बाद उठाया खाने के लिए।
मम्मी मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, मेरे अंदर सिर्फ इतनी जान है कि मैं किचन से कमरा, कमरे से किचन तक ही जा सकता हूँ। बाहर जब भी आपने देखा, मैं कभी भी सही सलामत आता ही नहीं लौट के। और या तो यहाँ की गर्मी मैंने पहली बार बर्दाश्त की है, तो बाहर जाने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है। नहीं तो सर्दियों में जब मैं कभी आती थी मम्मी, तो मैं घर में नहीं टिकता था बिल्कुल, यहाँ वहाँ बाहर ही जाता रहता था। अब इस बार गर्मियों में आया हूँ ना, तो वैसे तो हम लोग फालतू कहीं निकलते नहीं है, लेकिन ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ता है। तो शायद वो गर्मी बहुत नुकसान करती है। सर में इतना दर्द इस वाले एरिया में, इनफैक्ट अभी भी हो रहा है, बट अभी कुछ ऐसा हो रहा है 20%, क्योंकि हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी तो कुछ शांति पड़ गई थी। नहीं तो मैं दोपहर 2:30 बजे से सोना शुरू किया है, और अभी उठी हूँ मुश्किल से शायद 5 साढ़े 5 बजे उठी हूँ। हाँ, और तब तक मम्मी ने चाय चढ़ा दी थी, मैंने सिर्फ तुलसी डाली उसमें, और चाय पी के थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो अभी लगभग ऐसा टाइम हो रहा है, अभी 6:30 हो रहा है लगभग ना। तो अभी ऊपर आए हैं थोड़ा, मैंने कहा मम्मी नीचे बहुत गर्मी लग रही है, तो मम्मी ऊपर आई हैं थोड़ी हवा लेने की। हाँ बेटा, कल इसका सर दर्द हो रहा था रात को। हाँ, ये डैडी को बोल रहा दबा दो, फिर डैडी उठ के बाहर गए किसी काम के लिए, तो बोलता मेरे से कि मम्मा दबा दो। मैंने कहा इसके सर में क्या हुआ, और इतने में लाइट तो ऑफ थी, तो मैं फ़ोन में कुछ कर रही थी, तो हल्की सी लाइट दिखाई दी इनके चेहरे पे, तो बैठा अपने आप ही दबा रहा है। तो मुझे लगा इसके एक्चुअल में दर्द हो रहा है, इसका मतलब, क्योंकि इसका तो वैसे भी मम्मी कुछ काम नहीं, पूरा दिन वो बैल्कनी पे टंगा रहता है, और बैल्कनी में वहाँ पे स्ट्रेट धूप आती है सामने से। एक तो इसका देखिए आप, इसकी रंगत संगत सभी चेंज हो गया, धूप में बैठा रहता है पूरा दिन। जैसे बैंगलोर से आए थे वैसे तो बिल्कुल रहे नहीं है। मम्मी तक तो ये चीज़ वीडियो में देख के नोटिस करती, बोलते हैं दीनों का कुछ कलर भी वैसा हो गया है, और पतला और ज़्यादा हो गया लग रहा है। मैंने कहा अब यहाँ क्या करे, खाना पीना तो बिल्कुल छोड़ दिया इसने। लेकिन बट वही है ना मम्मी, यहाँ मुझे लग रहा है मेन सब धूप का ही काम है, गर्मी इससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो गए तो थोड़ी देर हवा लेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे। अभी वैसे आप लोग को मेरी शक्ल दिख रही होगी शायद, क्योंकि यहाँ पे अभी इतने टाइम तो थोड़ा नज़र आ रहा है, बाद में फिर दिखना बंद हो जाएगा। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा छोटा ही रहेगा, बिकॉज आज मेरी हालत हो गई ख़राब बहुत ज़्यादा। आज तो मैं जस्ट आप लोगों से एक तरीके से, हाँ डीनो, डैडी से मैंने कहा दवा दो, सर दवाया, फिर मैं सो गया तो आराम मिल गया मेरे को। अच्छा ये मेरी बच्ची, मैं आज आई हूँ जब 2-2.5 घंटे बाद, तो कहता आपको मेरी याद आई थी। मैंने कहा भैया हमें याद छोड़ो, हमें जाने दो, हमें लेटने दो। मैं तो जाते ही एकदम सो गई हूँ। मम्मी ने मेरे को 15 मिनट बाद उठाया खाने के लिए, और मैंने खाना खाया और मैं फिर सो गया। और मैं पता इतने बुरे सपने देख रहा था, हर 10 मिनट में मेरी आँख खुल रही, किसी ने एक बार बीच में कॉल आ गया किसी का, और फिर मुझे नींद आ गई। अच्छा एक चीज़ होती है, जब बॉडी के अंदर कोई वैसी दिक्कत हो ना, या बॉडी वीक फील करे, तो आप सपने भी ख़राब देखते हो। याद करो जब इनकी, सुन रहे हो मम्मी, इनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना जब 1 साल, हाँ बेटू ने दिया है अम्मा को और मुझे। अम्मी आपको याद है 1 साल पहले इनको टाइफाइड हुआ था जब, तो ये एडमिट थे हॉस्पिटल में। तो इनकी जो बॉडी थी ना इतनी वीक थी कि एक रात ये सो गए, और मैं 2-2:30 बजे तक जगा इनके साथ, कि जब तक ये सोएंगे नहीं मैं भी नहीं सोऊंगा, क्योंकि टाइफाइड की वजह से इनके पेट में बहुत दिक्कत थी, दर्द था बहुत ज़्यादा। तो ये इनको रातों को नींद नहीं आती थी बहुत लेट तक। तो 2 या 2:30 बजे इनको नींद आई, तो मैंने जब इनको देखा, इन्होंने मेरे को बोला बात तू भी सो जा, मैं सो रहा हूँ, तू परेशान मत हो। तो मेरे को भी लगा सो जाता हूँ, ठीक है। डैडी भी एक साइड सो रहे थे, मैं भी सो गया। अब हुआ क्या, उस रात इन्होंने इतने ख़राब सपने देखे कि सुबह वही बात बोल के रोए जाएं। अरे कि मैंने ऐसा सपना देखा, मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा तभी तो आपका जब कॉल आया था, क्यों रो गए फ़ोन पे, क्योंकि उस दिन एक्चुअल में डर गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी वीक थी ना उस दौरान की इन्होंने बहुत ख़राब सपने देखे। अरे और वो सपने नहीं, इनफैक्ट वो एक तरीके से रियलिटी जैसा लगता है। तो बोल रहे आँख मेरी रात को खुली हुई, तो मैंने इनसे कहा भी कि मुझे जगाना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं जगाया। पर बोले कि नहीं तू मुश्किल से सोया था करके नहीं जगाया। पर मैंने कहा ऐसे टाइम में मेरे को जगाओ, मेरी नींद नहीं इतनी इम्पॉर्टेंट है, मेरे को जगा दिया करो ऐसा कभी कुछ हो। पर
वही वो गाइस फर्स्ट टाइम ऐसी उनकी हालत हुई थी कि उन्होंने इतने ख़राब सपने देखे कि वो लिटरली मतलब ये समझ लीजिए अकेले में उनके आंसू निकल रहे थे मेरे को वो बात बताते हुए। पता है हमें लिटरली आंसू निकल रहे थे मुझे बताते हुए कि मैंने इतना, और ऊपर से बातें कैसे करे पता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया कभी एज अ डॉक्टर मैंने कभी किसी के वो ये नहीं किया कि मैं उसका बिल्कुल दिल चीर के रख लूँ। जैसे डॉक्टर लोग बहुत पैसे वैसे लेते हैं, चार्ज लगाते हैं, ये बोलते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि सामने वाले की आत्मा निकाल दूँ बिल्कुल ही। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है ये वो। मैंने कहा तुम परेशान मत हो, वो अभी जस्ट बिकॉज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुमको ऐसे सपने आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी इतनी अभी हालत ज़्यादा सही नहीं है, पेट में दर्द वगैरह बिकॉज ऑफ टाइफाइड। ये सब नहीं कि तुमने कुछ ख़राब किया किसी के साथ, कैसे तैसे उनको मैं समझाती थी पर वो रात में मुझे नहीं उठाते थे। और उसके बाद में तो आपका अगले दिन फ़ोन गया था इसलिए ये फ़ोन पर रोए और मैंने फ़ोन काटा है, मैं इनको डिस्चार्ज करा के ले गई क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में वो फ़ायदा इनको हो ही नहीं रहा था जिससे इनके पेट में दर्द जो है बंद हो जाए। मैंने इनका ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा दिया। इन्होंने भी कहा मुझे घर जाना है। डैडी मेरे को अपने साथ घर ले गए, मम्मी वाले घर पे। वहाँ पे मैंने यूट्यूब पे देख के टाइफाइड के लिए क्या सही रहेगा एक काढ़ा बनाया मैंने इनके लिए, वो तुलसी और काली मिर्च और शायद लौंग का काढ़ा गरम किया। 1 लीटर पानी मैंने गरम करके इनको पिला दिया और 2-4 घंटे में इनको इतना आराम पड़ा है कि उस रात ही आराम से सोए, जबकि उससे पहले 3 रात हॉस्पिटल में नहीं सोए थे, उससे पहले 2 रात घर में नहीं सोए थे, पर उस रात ये रात को सो गए आराम से। यानी उनको उस पानी से इतना फ़ायदा हुआ। और जब मम्मी तीसरे दिन आ गई थी मम्मी, क्योंकि मम्मी को जिस दिन फ़ोन पे उनकी आवाज़ सुनी है ना उसी दिन रिजर्वेशन करा लिया मम्मी ने और पापा ने। और जिस दिन वहाँ पे लगभग तीसरे दिन आ गई तो खुद सोचो मम्मी आपको स्टेशन पे खुद लेने गए थे, इतने सही थे उस समय। उस पानी का चमत्कारी काम था एकदम। गाइस जैसे एक किस्सा बता दिया मैंने आपको, बात तो कुछ और चल रही थी पर एकदम से आ गया दिमाग में। मेरे दिमाग में कई बार ये बात आया करती है मम्मी, मैंने क्योंकि अपनी शादी के बाद इनको कभी इतना बीमार देखा नहीं है, वही देखा है ना तो वो मैं समटाइम मेरे दिमाग में आ जाती है कि इतना वीक थे, सोचो ऐसे सपने देखे थे, मेरे सामने रोए थे और ये वो। तो गाइस अभी इस समय लिटरली पसीने आ रहे हैं और अभी 7 बजने वाले हैं इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है। क्या कह रहे हो, क्यों कूद रहे हो? और मम्मा, और आपने मुझे नानी के यहाँ भेज दिया था और डैडी को ऐसे सपने आए थे, मैं बताऊँ? डैडी ने कहा ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, करेक्ट बॉडी गल गई है। यस यही उनके वर्ड्स थे, इसने सुने होंगे। देखो हम इसको याद है कि मैं पानी के, क्योंकि उनकी जब आँख खुली वो बता रहे मैं लिटरली पसीने में पूरा भीगा हुआ, ऐसा लग रहा किसी पानी के अंदर हूँ बिल्कुल, इतना पसीना आ रहा था ये वो इसके सामने बात हुई होगी तो इसको याद है बीवी। हाँ तो अब मात्र मेरे सर में दर्द था, उसी में मैं 3-4 बार उठ के सपने जने कैसे देख रहा, सपने इतने खराब सपने आ रहे मुझे, गंदे। और अच्छा इतना पता है कि गंदे सपने देख रहा था, लेकिन अब याद कुछ भी नहीं क्या सपना था, पर इतना याद है कि पूरा कुछ सपना देख रहा था। चलिए गाइस नीचे चलते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मम्मी चले, हवा नहीं चल रही बिल्कुल। गाइस हम लोग आ गए हैं मेरे नीचे वाले कमरे में। आप देख रहे हैं ये जो बगल में पड़ा हुआ है, ये सब मेरी साड़ी थी ऊपर रखी हुई थी, मैं इनको नीचे भी अभी उतार के लाई हूँ कि अपने वार्डरोब में रख सकूँ। और ऊपर इतनी गर्मी हो रही थी कि मम्मी को भी लेके आई कि चल के थोड़ी सी हवा ले आते हैं, फिर काम वगैरह करेंगे। वैसे तो आज हम लोग को रात में सब्ज़ी कुछ बनानी नहीं है, दोपहर में थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई थी दरअसल, अरहर की दाल और क्या था हम लोग सोया चंक्स वाले जो बनाए थे आलू डाल के, वो रखे हुए हैं। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट आई थी नीचे थोड़ी सी हवा खाने और ये वाली तीनों साड़ीज़ को अंदर रखने के लिए। और गैस ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये मम्मी 2 कवर पता है क्या है, ये वाले और ये वाले, ये क्या चीज़ है मालूम है? गैस मेरी जो ये KUV कार है ना, अच्छा उसके जो कवर है ना इसमें से उन्होंने निकाल दिए, KUV कार का जो कवर है वो इसमें से निकाल दिए और दोनों कवर मैंने हथिया लिए साड़ी रखने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है साड़ी हमेशा ऐसे कवर के अंदर रखोगे तो सही रहती है। तो देख रही है मम्मी, तभी उसमें कार बनी हुई है। ये देखिए क्या कॉमेडी है। और गाइस अब ये ब्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम पड़े हैं। अभी मैं सोच रही हूँ 1-2 ट्रॉली भी खाली करने की, ये मैं रखूँगी इसके अंदर
और उसके बाद मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी है और फिर अपलोड करना है वीडियो। मिलूंगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी बाय करने से पहले आप राधे राधे। अच्छा, राधे राधे। चलिए आज मिलती हूँ कल, तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाज़त, क्योंकि आज का दिन बहुत ख़राब रहा है मेरे लिए, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। कल मिलती हूँ। सायोनारा।